हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचबी टीचिंग ट्रैक में। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग में शुरू किया, फिजिक्स का, जिसका नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है, आधे से ज़्यादा चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचना है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था प्रकाश और उसके गुण, और उसके बाद हमने जाना था प्रकाश के स्रोत जो दीप्त और अदीप्त होते थे। फिर हमने जाना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके दो नियम पढ़े। और फिर हमने दर्पण और उसके प्रकार के बारे में जाना, और यहाँ से क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो आपको बता दी गई पिछली क्लासेस में। तो आप सभी लोग ज़रूर देखें पिछली क्लासेस। और दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं आपके, एक न्यूमेरिकल और एक किरण रेख। ये दर्पण से संबंधित कुछ हमने वर्ड मीनिंग, कुछ शब्द सीखे, कुछ परिभाषाएं जानी जो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछी जाती लेकिन यूज़ होंगी। किरणों के परावर्तित होने के नियम पता होने चाहिए, कैसे किरण जाएगी तो कैसे रिफ्लेक्टेड होगी, ये इस्तेमाल होगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर ये हमारे वो दर्पण वाली स्थितियाँ आ गई थी 6। अवतल दर्पण के द्वारा 6 किरण रेख बनते हैं आपके, वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ बनता था। तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, और ये आपकी तीसरी स्थिति। ये हमने ट्रिक बताई थी कि कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा। फिर ये अगली स्थिति आ गई, चौथी, और ये पांचवी, और ये आ गए हमारे अवतल दर्पण के उपयोग। फिर उत्तल दर्पण क्या आ गए थे? उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ होती हैं, एक अनंत पर और एक मुख्य अक्ष पर, क्योंकि वक्रता केंद्र की तरफ को हम रख नहीं सकते, क्योंकि वक्रता केंद्र और त्रिज्या पीछे चली जाती है इसकी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए आपके। और फिर हमारा स्टार्ट हो जाता था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक चालू हो गया था। हमने प्रकाश का अपवर्तन भी समझ लिया था क्या हो गया था, इसके भी दो नियम थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, स्नेल का नियम आया था आपका। और फिर ये हमने आपको दो डायग्राम बनाए थे। डायग्राम ये वाला नहीं बनाना है आपको बनाना है ये वाला। सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, यानी थोड़ा सिमट के चलेगी। फिर आ गया था अपवर्तनांक, स्नेल के नियम में आया था अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की डेफिनेशन हमने जानी, तो सिंपल सा हमने आपको बता दिया था, निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर हमने जाना कि अपवर्तन किसके द्वारा होता है, तो लेंस के द्वारा होता है। तो लेंस के बारे में हमने जाना कि लेंस क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था लेंस क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो लेंस क्या है, ये डायग्राम बना देंगे सिंपल सा, और ये डेफिनेशन लिख देंगे। लेंस कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश को फैलाने या समेटने का कार्य करता है, या अपवर्तित करने का कार्य करता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, एक होता है द्विउत्तल लेंस जिसे हम कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, एक अवतल लेंस जिसे हम कॉनकेव कह सकते हैं। ये अभिसारी होता है, यानी किरणों को समेटता है, और ये अपसारी होता है, यानी किरणों को फैलाता है। ये बात पता होनी चाहिए। फिर कुछ अन्य प्रकार होते थे, समतल उत्तल, यानी एक साइड समतल होगी एक उत्तल, उत्तल आपतल यानी एक उत्तल और एक अपतल, अपतल उत्तल यानी कि एक अपतल और एक उत्तल। इस तरीके से जो है ये सप्तल आपतल ये बन जाते हैं नाम। तो अगर ये बाई चांस नाम आ जाए तो आप इनको पता होना चाहिए। फिर हमने इसमें भी किरण रेख पढ़े थे कि किरण के अपवर्तित होने के क्या नियम है। तो बिल्कुल सिंपल नियम है, जैसे परावर्तन में थे वैसे ही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से ही होकर गई, वही सॉरी, हाँ ये उत्तल के लिए हो गई, अवतल के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो या तो फोकस से होकर जाएगी, या ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, क्योंकि ये मुड़ जाएगी तो ऐसा लगेगा किसी फोकस से ही आ रही है। दूसरा नियम है, फोकस से डालोगे तो समांतर हो जाएगी, उल्टा इसका। तीसरा होता था वक्रता केंद्र वाला, और वक्रता केंद्र से डालते ही तो वापस उसी मार्ग में लौट आती थी, लेकिन परावर्तन में यहाँ सीधी निकल जाएगी, लॉजिक सीधे का ही रहेगा। तो ये तीन नियम हैं आपके, यही अप्लाई होंगे आपके। चलिए, हम यहाँ पर आ चुके थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि किरण रेख कैसे बनते हैं। आज हम दो किरण रेख बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ दो स्थितियाँ। दो फोकस दूरी यहाँ पर कंसिडर की जाती है, और फोकस दूरी दोनों तरफ जाहिर सी बात होगी, क्योंकि प्रकाश किधर से भी प्रवेश कर सकता है। दर्पण में एक साइड से करता था, इसलिए एक तरफ फोकस होता था। सबसे पहली कंडीशन वही अनंत पर रखेंगे, फिर मुख्य अक्ष पर रखते हैं। मुख्य अक्ष को हम अनंत या 2f1 के बीच कह सकते हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, इधर मैंने ब्लैंक लेंस लगा लिए हैं, ये आ गए 2। आज हम इन्हीं पर काम करने वाले हैं। तो पहली स्थिति हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहली स्थिति आपकी होने वाली है जब
वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, एट इन्फिनिटी, वैन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी एडजस्ट कर सकते हैं, एट इन्फिनिटी। तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ बनता है, तो हमने आपको बता दिया था लॉजिक। अभी मैं और क्लियर कर दूंगा, ब्लैंक में ज़्यादा समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो ये हमने वस्तु इन्फिनिटी पर रख दी है आपकी। और इन्फिनिटी पे किस तरीके से रख के दिखाते हैं सर हम? इन्फिनिटी पे वस्तु रखने का मतलब है कि आप थोड़ा सा जो है तल से अलग रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, जैसे ये हमने रख दी। ठीक है, ये आ गई हमारी वस्तु। थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। इसका नाम क्या देंगे सर? इसका नाम सोमपाल दे सकते हैं, लेकिन सोमपाल नहीं देंगे, ए भी देते हैं इसका, ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलिए, ये हमारी वस्तु आ चुकी है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, और ये हमारे होते हैं फोकल पॉइंट, इसको हम F1 कहते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा F2, ये F1 ये F2। उसी तरीके से ये हो जाएगा 2F1 कहते हैं इसको, और ये 2F2 इधर की साइड के हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए आप ध्यान से, ये है ट्रिक हमने आपको बताई थी, इसको एक बार और देख लीजिए। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वही लॉजिक है, फोकस पे बनेगा। फिर आपने इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख दिया तो ये F2 और 2F2 के बीच बनेगा। फिर 2F1 पर रख दिया तो 2F2 पे बनेगा। फिर आपने 2F1 और F1 के बीच रख दिया तो ये 2F2 के बाद बनेगा। और आपने F1 पर रख दिया तो अनंत पर, क्योंकि ये मुख्य फोकस ये है, तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। फिर आपने बिल्कुल करीब रख दिया तो ये आपका आभासी वाला केस आ जाएगा, पीछे वाला, है ना, जिस तरीके से 5वीं कंडीशन आती थी। तो जैसे जैसे ये वस्तु ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, आपका इमेज भी जो है आगे बढ़ती जाएगी और साइज भी जो है बढ़ता रहेगा, जैसे पीछे बढ़ता था। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए, अब मैं जो है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रेडिएशन डाल देता हूँ। तो देखिए, पहली किरण आपकी जो जाएगी वो कैसे डालते हैं? हाँ, अनंत वाले केस में दोनों तिरछी डालते हैं। अनंत वाले केस में कैसे डालेंगे हम? दोनों तिरछी। ये बात हमने दर्पण में भी करी थी। बाकी फिर उसके बाद नॉर्मल तरीके से पहले सीधी, एक तिरछी, एक सेंटर से गुजारेंगे, एक समांतर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर से तो जाएगी सब में, सेंटर से तो सब में से गुजारनी है, लेकिन फोकस पे किस तरीके डाल लें? तो अनंत के केस में पहले फोकस करनी पड़ती है, भाई दूर है किरण तो पहले ही फोकस करनी पड़ेगी, और पास की किरण है तो ऑटोमेटिक खुद बाद में भी फोकस हो जाएंगी। ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और लोकेशन हमें पता होनी चाहिए क्योंकि रेडिएशन इसके हिसाब से डालेंगे। तो पहली रेडिएशन को किससे गुजार रहे हैं सर आप? तो एक रेडिएशन तो हमने गुजार दी सेंटर से, ये गई हमारी सेंटर पे, ठीक है। दूसरी रेडिएशन डालने से पहले थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं। अब थोड़ा सा हिसाब क्या लगाना है आपको वो समझ लीजिए। ये हमारा C पॉइंट हो गया। हिसाब क्या लगाना है आपको? दूसरी रेडिएशन फोकस से डालेंगे, और जब फोकस से डालते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको डालनी है कि वो जो है पैरेलल हो जाए। कैसी हो जाए आपकी? वो सॉरी, यहाँ पर क्रॉस करें फोकस की सीध पर, क्योंकि यहाँ पर फोकस पे बनना चाहिए आपका प्रतिबिंब। कहाँ बनना चाहिए आपका? देखिए, हमने आपको दिखाया था ये, कहाँ बनना चाहिए आपका? फोकस पे बनना चाहिए, यानी कि F2 पर। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए आपका इस जगह, तो पहले ही निशान लगा लेंगे कि हमें यहाँ पर इस तरीके से रेडिएशन डालनी है। तो अगर मैं पहले ही खींच दूँ इस तरीके से, क्योंकि हमें पता फोकस से डालेंगे रेडिएशन को तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो मैंने पहले ही जो है पैरेलल कर ली ताकि मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़े, हमारी एग्जैक्ट आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ से ये इस तरीके से क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए आपका भाई पैरेलल अगर हम डाल रहे हैं तो ऐसा आ रहा सेंस, तो ये क्रॉस जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा माप तोल कर बना हुआ नहीं, डिस्टेंस भी ज़रूरी नहीं कि बराबर बराबर लिया गया हो आपका, तो हम थोड़ा सा इसको इस वाले रेडिएशन को नीचे कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है इस वाले में कि क्रॉस यहाँ पर आना चाहिए, तो हमने लाइन को यहाँ से ले लेते हैं,
ये आ गई, और लाइन पैरेलल भी आनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने लाइन पैरेलल खींच दी है, और ये डाली कैसे जाएगी आपकी, इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करना पड़े तो आप थोड़ा सा फोकस एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसका फोकस जो है, हम देखिए 2F2 हमने ये पहले ही बना दिया था, लेकिन हमें पिछली बार भी हमने बताया था ये चीज़ें बाद में बनाया करो, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा परेशान करती है। ये मुख्य फोकस है 2F1, और अब जो हमारा ये आने वाला है F2 वो कहाँ आएगा, ये। इसलिए थोड़ा सा डॉट लगाएं ताकि एडजस्ट करना पड़े तो आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट माप तोल के बना हुआ नहीं है, तो इसलिए कम बढ़ती भी आ सकता है। तो देखिए सीधा सा हिसाब है, पहली कलर डालनी है सेंटर से सीधी निकल जाएगी, और दूसरी डालनी है फोकस से, और जब फोकस से डालते हैं तो अपवर्तित होकर कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसका इमेज जो बनेगी आपकी कहाँ बनेगी, इसकी इमेज फिर बनती है आपकी फोकस पर, ये बन गई इसकी इमेज इस तरीके से, A डैश B डैश, और छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ये A डैश हो गया और ये B डैश। ये पहला डायग्राम हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बना दिया। आपको थोड़ी चीज़ों को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आइडिया लेना पड़ेगा कि कहाँ रेडिएशन को डालना है। तो जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस में बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, और मुख्य द्वितीय फोकस पर बनता है। ये द्वितीय है, ये प्रथम फोकस है। चलिए ये हमारा एक डायग्राम हो गया। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ को लिख देता हूँ मैं, तो इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बनेगी, मुख्य फोकस पर, ये सब लोकेशन बाद में लिखेंगे, बेसिक ही लिखेंगे, वास्तविक, उल्टा, छोटा, सब कुछ वैसे ही है जैसे दर्पण में था, तथा मुख्य फोकस पर, तथा द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर, वहाँ लिखा था मुख्य फोकस पर। तो इस तरीके से स्थिति लिख देंगे। इसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ज़्यादा नंबर में आया है तो, क्योंकि जैसे जैसे रेडिएशन डालेंगे। चलिए अब हम दूसरा करने वाले हैं, दो समझते हैं आज। दूसरा है हमारा जब वस्तु कहाँ रखी हो। आप देखिए हम मुख्य अक्ष पर यानी अनंत और 2F2 के बीच रखेंगे। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच रखी हो, बीच रखी हो, ठीक है। देखिए दूसरी वाली कंडीशन आ गई हमारी, ये वाली। जब अनंत और 2F1 के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच, यानी आगे को कट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम हम बनाने वाले हैं। ये सिंपल है, जैसे उसका दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं आती थी, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सीधा भी जो है डाल सकते हैं। नाम वगैरह बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट पहले रेडिएशन डाल दें। ये हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वस्तु ले लेते हैं। चलिए ये ले ली मैंने वस्तु, और यहाँ पर ये रख दी, ये आ गई हमारी, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आइडिया नहीं हो पाता, थोड़ा सा टेढ़ी भी हो जाती है। चलिए हमने जो है यहाँ पर रख दिया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है सर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम वही है पुराना, सोमपाल AB। चलिए सर रेडिएशन डालो। आप कैसे डालेंगे, आप सिंपल तरीके से डालते रहो जैसे डालते हैं। एक डालते हैं पैरेलल, ठीक है। कैसे डालेंगे सर, पैरेलल, ये गई हमारी पैरेलल। वाइट डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखेगी। ये रेडिएशन गई हमारी पैरेलल, थोड़ा नीचे डाल देते हैं। और हमने पढ़ा जो पैरेलल जाती है यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो अपवर्तित होकर कहाँ से जाती है, वो फोकस से जाती है। ये हमने इसको फोकस से भी निकाल दिया, ठीक है। दूसरी कहाँ से जाएगी सर, दूसरी जाती है आपकी सेंटर से होकर, C से होकर। तो चलिए दूसरी को C से गुजार देते हैं। ठीक है, दूसरी जो है हम C से गुजार देते हैं। थोड़ा आइडिया रखना कि कहाँ क्रॉस होनी चाहिए,
दोनों फोकस के बीच। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल देंगे तो आप क्या देखेंगे, ये कहाँ क्रॉस हुई। अब मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ पॉइंट को। ये हमारा क्या था F1 और ये था हमारा F2, ये था हमारा 2F1 और ये था हमारा 2F2। तो इमेज जो बनेगी आपकी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी F2 और 2F2 के बीच। सही है, इनके बीच में आनी चाहिए, एग्जैक्ट बीच में ना हो लेकिन बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, इतना तो बजट है, ये हो गई। ठीक है, तो ये A डैश और ये B डैश। अब कैसी बनेगी आपकी इमेज, बस लोकेशन चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसी का वैसी रहेगा। इस बार भी जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा अब भी बनेगा लेकिन पहले से थोड़ा बड़ा होगा। तथा कहाँ बनेगा, F2 व 2F2 के बीच। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज के हो गए हमारे 2 किरण रेख, क्योंकि लेंस के भी पूछने के बराबर चांस रहते हैं और दर्पण के भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की क्लास, जिसमें हमने किरण रेख सीखे। बाकी के 4 किरण रेख हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया हो जाना चाहिए इस क्लास से हम किस तरीके से सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहें आप एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्क्रीन छोड़ दी है खाली आपके लिए।